वेलकम टू एग्ज़ाम विवेचना। तो दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, हम अपने इस चैनल पर डिस्कस कर रहे हैं एलटी टेट की महत्वपूर्ण प्रश्नों की वीडियोस और महत्वपूर्ण टॉपिक्स के बारे में। ठीक है, जो आज का वीडियो है, इससे पहले हमने 41 एलटी टेट के महत्वपूर्ण वीडियोस को डिस्कस करा है। अगर अभी तक आपने उन्हें डिस्कस नहीं किया है या देखा नहीं है तो आप अभी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, वहाँ पर आपको प्लेलिस्ट का लिंक मिल जाएगा। आप बाकी के पार्ट्स को भी अवश्य देखिएगा। देखने से ये होगा कि आपका क्रम बना रहेगा, जो महत्वपूर्ण चीज़ें हमने डिस्कस करी हैं वो आपको पता चल जाएगा। ठीक है, जितनी भी यहाँ पर वीडियोस मिलेंगी इस प्लेलिस्ट में, ये सभी आपके लिए बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों, मैं लिख कर देता हूँ, अगर हो सके तो आप इन सारी की सारी वीडियोस को देखिएगा। आप देखना, परीक्षा हॉल में आपको यहाँ से प्रश्न अवश्य देखने के लिए मिलेंगे, तो इससे आपने अवश्य लाभ उठाना है। ठीक है, बाकी देखिएगा। अगर आपको इस वीडियो का PDF चाहिए, जो यहाँ पर PDF है, ये चाहिए होगा, तो आप मेरे नंबर पर 8219312129 यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिएगा और PDF लिखिएगा। ठीक है, लेक्चर नंबर 42 लिखना है आपने। ठीक है, ये हमारा लेक्चर नंबर 42 होगा। यहाँ पर आप व्हाट्सएप करिए और लेक्चर नंबर 42 PDF लिखिएगा, आपको मैं PDF सेंड कर दूंगा। अंतिम समय में आपको रिवीजन के लिए लाभदायक होती हैं PDF। बाकी देखिएगा, हमारा व्हाट्सएप ग्रुप भी है एलटी टेट के लिए और टेलीग्राम ग्रुप भी है। दोनों का लिंक आपको मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। वहाँ पर आप जुड़ना चाहते हैं तो वहाँ पर भी जुड़ के अपना आप स्टडी मटेरियल इकट्ठा कर सकते हो। ठीक है, जो जो चीज़ें मैंने आपको बताई, मुझे आशा है कि आपने सभी पर अमल लाया होगा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज के वीडियो को। देखिएगा, तो जो यहाँ पर पहला प्रश्न पूछा गया है, 101 ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। रुकिएगा, मैं इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूँ, कई स्टूडेंट्स को बाद में शिकायत होती है देखने के लिए। देखिएगा, प्रश्न पूछा गया है कि ज्ञानाश्रय निर्गुण काव्य का दार्शनिक आधार क्या है। तो जो इसका दार्शनिक आधार होगा तो ये अद्वैतवाद होगा। ठीक है, क्या होगा? अद्वैतवाद। फिर कई बार आपसे ये प्रश्न पूछा जाता है कि जो भक्ति काल है ये कितने भागों में विभाजित है। मुख्यतः भक्ति काल 2 भागों में विभाजित माना जाता है। एक तो होगा निर्गुण काव्य धारा और दूसरा होगा सगुण काव्य धारा। निर्गुण काव्य धारा आगे 2 भागों में विभाजित होता है, एक संत काव्य धारा और दूसरा होगा आपका सूफी काव्य धारा। इसी प्रकार से सगुण काव्य धारा भी 2 भागों में विभाजित होता है, एक तो होगा कृष्ण काव्य धारा और इसी प्रकार से राम काव्य धारा। इन तथ्यों को याद रखिएगा, महत्वपूर्ण होंगी आपकी परीक्षा के लिए ये सब। इसके पश्चात देखिएगा, आगे देखते हैं हम प्रश्न संख्या 102। क्या पूछा गया है इसमें? अधिकार खोकर बैठ रहना। क्या है? अधिकार खोकर बैठे रहना यह महादुष्कर्म है। न्यायार्थ अपने बंधु को भी दंड देना धर्म है। उपयुक्त काव्य पंक्तियां किस ग्रंथ से उद्धृत होंगी। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियां हैं ये, परीक्षा में आपसे बन सकती हैं। देखिएगा, तो जो प्रस्तुत पंक्तियां हैं ये हो जाएंगी जयद्रथ वध की। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि ये प्रस्तुत पंक्ति किस रचनाकार की होगी या फिर जयद्रथ वध किसका काव्य संकलन होगा, तो ये हो जाएगा मैथिली शरण गुप्त का। इसी प्रकार कई बार ये भी पूछा जाता है कि जो रश्मिरथी है ये किसकी रचना हो जाएगी या किसका खंड काव्य होगा। तो जो रश्मिरथी है ये दिनकर जी का खंड काव्य होगा। इसका जो मुख्य नायक होगा या मुख्य पात्र होगा तो वो कर्ण होगा। इसी प्रकार से अगर द्वापर की बात की जाए तो ये मैथिली शरण गुप्त की रचना हो जाएगी और कुरुक्षेत्र यह भी आपकी दिनकर जी की ही रचना हो जाएगी। तो सभी के सभी ऑप्शन को आपने ध्यान में रखकर नोट करना है। फिर आगे देखिएगा 103 कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद कौन सा सर्ग आता है। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये। तो जो कामायनी महाकाव्य में रहस्य के बाद सर्ग आता है तो वो हो जाएगा आनंद। आपको याद रखना है कि जो कामायनी महाकाव्य है इसमें कितने सर्ग हैं। तो जो कामायनी महाकाव्य है इसमें 15 सर्ग हैं। ठीक है, इसका ध्यान रखिएगा। कई बार सीधा सीधा प्रश्न बनता है कि जो कामायनी महाकाव्य है कितने सर्ग से संबंधित है, 15 सर्ग इसमें होंगे। इसके पश्चात ये प्रश्न पूछा जाएगा आपसे कि जो कामायनी महाकाव्य है इसके रचनाकार कौन होंगे। तो यह जयशंकर प्रसाद हो जाएंगे। तो जो जयशंकर प्रसाद है ये छायावाद के प्रवर्तक के तौर पर जाने जाते हैं। बाकी निर्वेद, दर्शन और स्वप्न यह भी कामायनी के ही सर्ग माने जाएंगे। फिर आगे देखिएगा 104 क्या पूछा गया है इसमें? दहेज और अनमेल विवाह की समस्या प्रेमचंद ने अपने किस उपन्यास में उठाई है। देखिएगा, तो जो सही विकल्प यहाँ पर हो जाएगा निर्मला और सेवा सदन। मुख्यतः अगर माना जाए तो निर्मला होगा, परंतु कुछ झलक आपको सेवा सदन में भी देखने के लिए मिलती है। वैसे तो आयोग ने दोनों को सही माना है।
आप भी दोनों को सही मानिएगा कि निर्मला में और सेवा सदन में आपको अनमेल विवाह और दहेज समस्या का वर्णन मिलता है। बाकी जो मंगलसूत्र है यह प्रेमचंद्र जी का अंतिम उपन्यास माना जाता है और अधूरा भी माना जाता है। प्रतिज्ञा भी इन्हीं का उपन्यास होगा। ठीक है, जो प्रेमचंद है इन्हें उपन्यासों और कहानियों का सम्राट माना जाता है, ध्यान रखना है। और इनका जो गबन और गोदान भी महत्वपूर्ण उपन्यासों के अंतर्गत आते हैं। फिर आगे देखते हैं हम अगला प्रश्न 105। क्या पूछा गया है इसमें? निम्नलिखित में से कौन सा कवि तार सप्तक का नहीं है? विकल्प में है प्रभाकर माछवे, नेमिचंद्र जैन, रामविलास शर्मा और नरेश मेहता। तो यहाँ पर जो सही विकल्प हो जाएगा, जो नरेश मेहता है, यह तार सप्तक से संबंधित नहीं होंगे। तार सप्तक से संबंधित तो ये हैं, परंतु वास्तव में ये पूछने का यहाँ पर तात्पर्य है कि जो तार सप्तक 1943 में प्रकाशित हुआ था उसमें कौन सा शामिल नहीं है। तो जो नरेश मेहता इसमें शामिल नहीं थे। बाकी प्रभाकर माछवे, नेमिचंद्र जैन और रामविलास शर्मा ये तीनों तो 1943 वाले तार सप्तक में शामिल थे, परंतु नरेश मेहता नहीं थे। देखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न आपसे कंफ्यूज करने के लिए पूछा जाता है कि जो तार सप्तक है इसे प्रथम तार सप्तक कहा जाता है। तो ये सरासर गलत हो जाएगा कि तार सप्तक को कभी भी प्रथम तार सप्तक नहीं कहा गया है। यह होता है तार सप्तक 1943। जो दूसरा तार सप्तक था उसका प्रकाशन 1951 माना गया है, तीसरा 1959 और जो चौथा 1969 नहीं 1979। ठीक है, इन सभी का आपने ध्यान रखना है। ये भी आपसे पूछा जा सकता है कि निम्न में से कौन सी तिथि तार सप्तक से संबंधित नहीं होगी। तो ये चारों होंगी। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर 106। क्या पूछा गया है इसमें? हम कौन थे, क्या हो गए हैं और क्या होंगे अभी, आओ विचारे आज मिलकर यह समस्या सभी। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किस कवि की हैं? तो जो प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ हो जाएंगी तो ये हो जाएंगी यहाँ पर मैथिली शरण गुप्त की। बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण पंक्तियाँ होंगी ये। अगर प्रश्न बनता है कि प्रस्तुत काव्य पंक्तियाँ किस काव्य संग्रह से संग्रहित करी गई हैं, तो ये हो जाएगा भारत भारती से। ठीक है, भारत भारती जो इनकी रचना है वहाँ से इसे संग्रहित करा गया है। फिर देखिएगा आगे चलते हैं हम। आगे का प्रश्न है 107। क्या पूछा गया है इसमें? पुष्टि मार्ग की स्थापना किसने की? बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है ये, भक्ति काल से संबंधित रहेगा। तो देखिएगा, जो पुष्टि मार्ग है इसकी स्थापना की गई थी बल्वाचार्य के द्वारा। यहाँ पर आपको कुछ और तथ्य बता देता हूँ। जो बल्वाचार्य है इनके जो मुख्य शिष्यों के अंतर्गत गिने जाते हैं तो ये होंगे कुंभन दास और सूरदास। ये दोनों इनके प्रिय शिष्यों के अंतर्गत आते हैं। इसके पश्चात देखिएगा, इनके पुत्र थे विट्ठलनाथ। बल्वाचार्य जी के पुत्र थे विट्ठलनाथ। उनके द्वारा अष्टछाप की स्थापना की गई थी। जो अष्टछाप था इसकी स्थापना किसके द्वारा की गई थी? ये विट्ठलनाथ के द्वारा की गई थी। विट्ठलनाथ बल्वाचार्य जी के पुत्र थे। और जो विट्ठलनाथ के प्रिय शिष्यों के अंतर्गत आते हैं तो ये नंददास माने जाते हैं। ठीक है, इन तथ्यों को भी आपने ध्यान रखना है। फिर देखिएगा, कई बार ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जो 84 वैष्णवन की वार्ता है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो ये इनके पुत्र के द्वारा, विट्ठलनाथ जी के पुत्र के द्वारा उसे लिखा गया है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। देखिएगा 108। क्या पूछा गया है इसमें? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित ग्रंथों की संख्या कितनी मानी है? अगर लेखक विशेष की बात की जाए, आचार्य रामचंद्र शुक्ल की बात की जाती है तो इनके द्वारा 12 मानी गई है। ठीक है, वास्तव में तो इनकी बहुत सारी रचनाएं मिलती हैं तुलसीदास की, परंतु अगर लेखक विशेष की बात करें आचार्य रामचंद्र शुक्ल की तो इन्होंने इनकी कुल पुस्तकें 12 प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 109। दुख ही जीवन की कथा रही, क्या कहूँ आज जो नहीं कही। उपयुक्त पंक्तियाँ किससे संबंधित होंगी? तो जो पंक्तियाँ हो जाएंगी यहाँ पर सूर्यकांत त्रिपाठी निराला की हो जाएंगी। ठीक है, देखिएगा, जो निराला जी हैं ये छायावाद से संबंधित रहे हैं। इनके द्वारा मुक्त छंद या रवर छंद की स्थापना की गई थी। ठीक है, क्योंकि जो जूही की कली है इसको इन्होंने मुक्त छंद में लिखा था। यहाँ से देखिए, जूही की कली से भी मुझे प्रश्न याद आ रहा है। प्रश्न बन सकता है कि वो कौन सा आचार्य है जिसके द्वारा जूही की कली को छापने से इनकार किया गया था। तो ये महावीर प्रसाद द्विवेदी थे। ठीक है, महावीर प्रसाद द्विवेदी ने इसे छपवाने से इनकार कर दिया था। इसके पश्चात ये भी प्रश्न आपसे बन सकता है कि जो सूर्यकांत त्रिपाठी निराला है इनकी काफ़ी चर्चित कविता कौन सी है? तो ये हो जाएगी आपकी राम की शक्ति पूजा और सरोज समृद्धि। ये दोनों इनकी काफ़ी चर्चित या प्रचलित कविताएं मानी जाती हैं। फिर अगला प्रश्न देखिएगा यहाँ पर, निम्नलिखित में से कौन सी रचना मलिक मोहम्मद जायसी की नहीं है? तो देखिएगा यहाँ पर जो नागमती बिरह है यह इनकी रचना नहीं होगी। बाकी जो
आखिरी कलाम है, पद्मावत है और अखरावट है, ये तीनों ही इनकी रचना होगी। देखिएगा जो नागमती विरह है वास्तव में तो यह भी इन्हीं की रचना है, परंतु ये स्वतंत्र रूप से नहीं मिलती है, यह मिलती है पद्मावत के अंतर्गत। जो पद्मावत है इसके अंतर्गत यह एक भाग है नागमती विरह, ठीक है ना। तो इस तथ्य को भी आपने ध्यान में रखना है। फिर अगला प्रश्न क्या है यहाँ पर, दशरथ सुत तिहु लोक बखाना, राम नाम का मरम आना। उपयुक्त काव्य पंक्तियाँ किसने कही है? तो प्रस्तुत पंक्तियाँ होंगी, दशरथ सूत तिहु लोक बखाना, राम नाम को मरम ना आना। यह पंक्तियाँ हो जाएंगी कबीरदास की। जो कबीरदास है महत्वपूर्ण शख्स रहते हैं हिंदी साहित्य के अंतर्गत। इन्होंने देखिए उस समय ऐसी ऐसी बातें कही थी जिन पर आज भी हमें विश्वास करने में थोड़ी सी झिझक होती है। इन्होंने उस समय जाति प्रथा का खंडन किया था, जो हमारी जो कुप्रथा है उनको खंडन करा था इन्होंने उस समय जाके, भक्ति काल में। देखिएगा फिर देखिएगा यहाँ से कुछ एक तथ्य आपको बता देता हूँ कि जो कबीरदास है इनका जन्म कहाँ पर हुआ था? काशी में इनका जन्म हुआ था। अगर इस पूछा जाए इनकी मृत्यु कहाँ पर हुई थी? मगहर में। इनकी मृत्यु पूछी जाती है कहाँ पर हुई थी? मगहर में इनकी मृत्यु हुई थी। फिर देखिएगा अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 12, रैदास किस धारा एवं शाखा के कवि थे? तो जो रैदास होंगे यह निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा के अंतर्गत आते हैं। कौन से? रैदास। फिर देखिएगा यहाँ से कुछ और तथ्य आपको बता देता हूँ। तो जो निर्गुण धारा ज्ञानाश्रय शाखा है इसके अंतर्गत और भी आते हैं, जैसे कि कबीरदास, रैदास। फिर निर्गुण धारा प्रेमाश्रय शाखा है इसके अंतर्गत आते हैं जायसी। फिर जो सगुण धारा राम भक्ति शाखा है इसके अंतर्गत आएंगे तुलसीदास। फिर जो सगुण धारा कृष्ण भक्ति शाखा है इसके अंतर्गत आएंगे सूरदास। इन महत्वपूर्ण कवियों को याद रखिएगा, प्रश्न बन सकता है भविष्य में आपसे इनके बारे में, ठीक है। फिर चलते हैं अगले प्रश्न की ओर, देख लेते हैं क्या पूछा गया है अगला प्रश्न। देखिएगा फिर से आपको बताता हूँ, अगर आप लोग टेट की तैयारी कर रहे हैं तो अंतिम समय में आप हमारे व्हाट्सएप और टेलीग्राम ग्रुप के साथ जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको महत्वपूर्ण PDF इत्यादि सेंड की जाती रहती है समय समय पर। बाकी इसका PDF चाहिए होगा तो आप मुझे व्हाट्सएप कर देना और ये लेक्चर लिख के दे देना, मैं आपको व्हाट्सएप कर दूंगा वो PDF ही। फिर देख लेते हैं अगला प्रश्न 113, सतपुड़ा के जंगल किसकी रचना है? तो जो सतपुड़ा के जंगल है यह हो जाएगी भवानी प्रसाद मिश्र की रचना। काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण है ये रचनाकार भी। देखिएगा जो भवानी प्रसाद मिश्र हैं इनसे प्रश्न ये बनता है कि इन कवि पर किस कवि या किस विद्वान का प्रभाव झलकित होता है? तो ये महात्मा गांधी जी का होता है। फिर अगला प्रश्न है यहाँ पर 114, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो यहाँ पर देखिएगा प्रश्न संख्या जो विकल्प में 1 है, नई कविता को हम नया भावबोध मानते हुए भी परंपरा से विच्छिन्न करके नहीं देख सकते, सही है ये। दूसरा है, नई कविता में नए भावबोध की अभिव्यक्ति के साथ साथ नए मूल्यों और नए शिल्प का अन्वेषण किया गया है, तो यह भी सही हो जाएगा। फिर आगे है, नई कविता वादों के प्रति प्रतिबद्ध होकर अपने कथ्य और दृष्टि में सीमित है, तो ये सीमित नहीं होगी, ये गलत हो जाएगा। सही विकल्प यहाँ पर 3 हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न भी अगला ये विकल्प भी देख लेते हैं, नई कविता में जीवन का पूर्ण स्वीकार और उसे भोगने की लालसा है, तो यह भी सही हो जाएगा, ठीक है। विकल्प 3 यहाँ पर सही नहीं होगा। फिर अगला प्रश्न हम देख लेते हैं यहाँ पर 115, क्या पूछा गया है इसमें, निम्नलिखित में से कौन सी काव्य कृति महादेवी वर्मा की है? तो देखिएगा जो सांध्य गीत है यह महादेवी वर्मा की यहाँ पर कृति हो जाएगी, ठीक है। काव्य संकलन यह इनका हो जाएगा। अगर आपसे ये प्रश्न बनता है कि इनकी और कौन कौन सी रचना है, निहार नीरजा यह भी इन्हीं की रचनाएं मानी जाती हैं, ठीक है ना। फिर चलिए आगे देख लेते हैं 116, खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? पूछा गया है खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य किसे माना जाता है? तो जो खड़ी बोली का प्रथम महाकाव्य माना जाता है प्रिय प्रवास को माना जाता है, ठीक है ना। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि जो प्रिय प्रवास है इसके रचनाकार कौन होंगे, तो जो हरिऔध है यह इसके रचनाकार हो जाएंगे हरिऔध। अगर आपसे ये प्रश्न बने कि इसका समय कब का है, तो 1914 का समय इसका माना जाता है। अगर ये प्रश्न बने कि जो प्रिय प्रवास से क्या तात्पर्य है,
तो यहाँ पर यह होगा कि जो गोपियों के साथ जब कृष्ण भगवान रहते थे, उसके पश्चात जब ये चले जाते हैं कृष्ण भगवान, तो प्रिय का प्रवास, ये इसका तात्पर्य यहाँ हो जाएगा कृष्ण भगवान का प्रवास। ठीक है ना, तो यहाँ पर विकल्प बी सही हो जाएगा या फिर 2 सही हो जाएगा। फिर देखिएगा अगला प्रश्न क्या पूछा गया है। 117, निम्नलिखित में से किस कवि का संबंध प्रयोगवाद से नहीं है? तो जो सही विकल्प हो जाएगा नागार्जुन। जो नागार्जुन थे, इनका संबंध प्रयोगवाद से नहीं रहा है। बाकी जो अज्ञे थे, मुक्तिबोध थे, भारत भूषण अग्रवाल थे, यह प्रयोगवादी कवि के तौर पर जाने जाते हैं, इनका भी ध्यान रखना है। अगर प्रश्न बने कि जो प्रयोगवाद के प्रवर्तक कौन माने जाते हैं, तो ये अज्ञेय माने जाते हैं प्रयोगवाद के प्रवर्तक। फिर अगला प्रश्न देख लेते हैं। 118 क्या पूछा गया है इसमें, हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, आगे पूछा जा सकता है ये। तो जो हिंदी गद्य के उद्भव काल में पूछा गया है, उद्भव काल में, तो हिंदी गद्य के उद्भव काल में संस्कृत निष्ठ हिंदी का पक्ष लिया था राजा लक्ष्मण सिंह के द्वारा। फिर अगर ये प्रश्न बनता है आपसे कि हिंदी गद्य के उद्भव काल में उर्दू निष्ठ हिंदी का पक्ष किसने लिया था? उर्दू निष्ठ कह रहा हूँ यहाँ पर, संस्कृत निष्ठ नहीं, तो उर्दू निष्ठ का लिया था राजा शिव प्रसाद सितारे हिंद के द्वारा। अगर ये प्रश्न बने तो ये सही हो जाएगा आपका। फिर देखिएगा अगला प्रश्न है 119 क्या पूछा गया है, सन 1800 ईस्वी में फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना किसने की? बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। तो जो ये की गई थी बेलीजली के द्वारा। किसके द्वारा? बेलीजली के द्वारा। अगर ये प्रश्न बने कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज के प्रथम अध्यापक थे वो कौन थे, तो ये गिलक्रास्ट होंगे। प्रथम अध्यापक गिलक्रास्ट थे। और जो लल्लू लाल और सदल मिश्र थे, ये यहाँ पर भाषा मुंशी के तौर पर कार्यरत थे। इसके पश्चात देखिएगा सीधा सा प्रश्न आपसे जो बनेगा कि जो फोर्ट विलियम कॉलेज की स्थापना कहाँ पर की गई थी? कलकत्ता में। कहाँ पर? कलकत्ता में इसकी स्थापना की गई थी। और कब की गई थी? ये भी बेहद ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, 1800 में। देखिएगा यहाँ से एक प्रश्न आपसे ये भी बन सकता है कि जो सरस्वती पत्रिका है, इसका प्रकाशन वर्ष कब से प्रारंभ किया गया था? 1900 से। फिर ये भी प्रश्न बनता है कि जो नागरिक प्रचारणी सभा है, इसकी स्थापना कब की गई थी? तो ये की गई थी आपकी 1893 में। अगर ये प्रश्न बनता है आपसे कि नागरिक प्रचारणी सभा पत्रिका की स्थापना क्या है? नागरिक प्रचारणी पत्रिका, सभा नहीं पत्रिका। अगर नागरिक प्रचारणी पत्रिका की प्रश्न पूछा जाए तो ये 1896 हो जाएगा। तो इन तथ्यों को भी ध्यान रखिएगा, कंफ्यूज करने वाले प्रश्न रहते हैं ये। फिर देखिएगा यहाँ पर प्रश्न है 120 क्या पूछा गया है, निम्नलिखित में से किस ऐतिहासिक नाटक की रचना भारतेंदु युग के नाटककार श्रीनिवास दास के द्वारा की गई थी? तो ये की गई थी संयोगिता स्वयंवर की। ये इनका नाटक हो जाएगा, ऐतिहासिक नाटक है श्रीनिवास दास जी का, और ये नाटककार के तौर पर भी जाने जाते हैं और भारतेंदु युग से ये संबंधित रहे हैं। फिर देखिएगा अगला प्रश्न यहाँ पर पूछा गया है 121 घीसू और माधव प्रेमचंद की किस कहानी के मुख्य पात्र होंगे? तो ये कफन के हो जाएंगे। विकल्प डी यहाँ पर सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है 122 चंदर और सुधा की भावुकपूर्ण करुण कहानी का चित्रण निम्नलिखित में से किस उपन्यास में हुआ है? तो ये गुनाहों के देवता में किया गया है इसका वर्णन। ठीक है, इन पात्रों का। अगला जो प्रश्न है 123 कृष्णार्जुन युद्ध का नाटक किसका होगा या किसके द्वारा कृष्णार्जुन युद्ध की रचना की गई है? तो ये जो नाटक है ये माखनलाल चतुर्वेदी जी का हो जाएगा। अगला प्रश्न है 124 मध्यकालीन धर्म साधना किसका निबंध है? तो जो ये मध्यकालीन धर्म साधना है, तो ये हजारी प्रसाद द्विवेदी का निबंध हो जाएगा। इनका एक कुटज नाखून क्यों बढ़ते हैं, अशोक के फूल, यह भी इनके ही निबंध हो जाएंगे, इनका भी ध्यान रखना है। अगला प्रश्न है 125 निम्नलिखित में से कौन सा निबंध अध्यापक पूर्ण सिंह का नहीं है? तो जो निबंधों के अंतर्गत अध्यापक पूर्ण सिंह महत्वपूर्ण निबंधकार के तौर पर जाने जाते हैं। जो कछुआ धर्म है यह इनका निबंध नहीं होगा। जो मजदूरी और प्रेम है, सच्ची वीरता है, कन्यादान है, ये तीनों ही इनके निबंध माने जाते हैं। ठीक है, और जो कछुआ धर्म होगा ये किसका होगा? चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निबंध। तो देखिए दोस्तों, कुछ इस प्रकार से आज हमने
25 प्रश्नों को डिस्कस किया। अगर आप उनको ध्यान से देखेंगे तो यहाँ से आपसे कम 50 प्रश्न निकलते हैं। ठीक है, बाकी देखिएगा, ढंग से वीडियो को देखिएगा। बाकी पार्ट्स अगर अभी तक आपने नहीं देखे होंगे तो आप उनको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से देख लेना। तो ठीक है, यहाँ पर वीडियो का समापन अब कर लेते हैं। धन्यवाद।